आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। विश्व भूषण भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति गोंदिया ने बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करने और बीटीएमसी में सभी सदस्य बौद्ध धर्मीय होने की मांग के समर्थन में उप विभागीय अधिकारी एसडीएम गोंदिया को सौंपा ज्ञापन। समिति ने इस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा कि बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 के कारण बौद्ध समाज को उत्पीड़न और असमानता का सामना करना पड़ रहा है। इस एक्ट के तहत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के खिलाफ है। समिति ने यह भी मांग की है कि बीटीएमसी में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह संस्था बौद्ध समाज की वास्तविक आवश्यकताओं, परंपराओं और मूल्यों के अनुसार कार्य कर सके। समिति का मानना है कि इस एक्ट को निरस्त करना और बीटीएमसी में बौद्ध धर्मीय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना बौद्ध समाज के सम्मान और उनकी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। समिति ने उपविभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि वे इस ज्ञापन को गंभीरता से लेकर सरकार तक पहुंचाएं और बौद्ध समाज की उचित मांगों पर शीघ्र विचार करें। समिति का उद्देश्य बौद्ध समाज के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बहाल करना है। आज आपने जो निवेदन सादर किया, इस निवेदन में आपने कौन सी बातें रखी सरकार के सामने, कौन से मुद्दे? देखिए, हमने महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एसडीएम साहब कार्यालय के माध्यम से गोंदिया से हमने महाराष्ट्र से निवेदन सौंपा है। और उस निवेदन में हमने ये मांग की है, हमारा निवेदन है भारत सरकार से और बिहार राज्य सरकार से कि बिहार के गया में सम्राट अशोक द्वारा जो महाबोधि महाविहार का निर्माण किया गया था, और वो निर्माण इसलिए किया गया था कि उसी स्थल पर, उसी पावन पवित्र जगह पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धि प्राप्त हुई थी। और उसी के याद में सम्राट अशोक ने वहाँ पर एक बड़ा बौद्ध विहार बनाया था, जो वर्ल्ड हेरिटेज है। आज पूरी दुनिया में, दुनिया के बुद्धिस्ट देश सारे जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है, सारे दुनिया के पर्यटन और अनुयायी वहाँ पर अभिवादन करने के लिए तथागत बुद्ध को आते हैं। और 1891 से ये मांग चल रही है इस देश के अंदर में कि उस बुद्ध विहार का जो मैनेजमेंट है, उस समिति को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उस पे कब्जा जो है ब्राह्मण लोगों का है, महंतों का है। और वहाँ की सरकार ने जो एक नया कायदा, एक नया कानून राज्य की सरकार ने, बिहार राज्य सरकार ने 1949 में बनाया था, उस कायदे में भी, उस कानून में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ 4 बुद्धिस्ट लोग रहेंगे उस समिति में और बाकी सारे हिंदू महंत रहेंगे। तो इसके वजह से ये हो रहा है कि उस बुद्ध विहार में शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है, उस बुद्ध विहार में हिंदू कर्मकांड किए जा रहे हैं, वहाँ हवन पूजन किए जा रहे हैं, वहाँ पर पिंडदान के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहाँ पर अन्य हिंदू धर्म की गतिविधियाँ की जा रही है। बौद्ध तत्व ज्ञान के विरुद्ध चक्का एकदम वही विरोध इसीलिए हो रहा है कि अगर उस समिति को वहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो वहाँ जानबूझकर ये हिंदू रीति रिवाजों को, कर्मकांडों को, अंधश्रद्धाओं को फैलाने का काम किया जाएगा, जिसका विरोध तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने किया। जो तत्वज्ञान गौतम बुद्ध ने इस दुनिया के सामने रखा, जो मानवतावाद रखा, उस मानवतावाद के खिलाफ में कर्मकांड वहाँ पर हिंदू धर्म के माध्यम से, महंतों के माध्यम से किए जा रहे हैं। और यही विरोध पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट राष्ट्र और पूरे भिक्षु संघ कर रहा है, पूरे भारत के बौद्ध अनुयायी कर रहे हैं। और हमने उस निवेदन में साफ मांग की है कि अगर इस टेम्पल से उस कमेटी को बर्खास्त नहीं किया गया और कानूनन उस समिति को बर्खास्त करके एक नया कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक के पूरे देश के अंदर में ये एक बड़ा रूप ये आंदोलन लेगा और इसके बुरे परिणाम इस देश में हो सकते हैं। जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है वो देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ और बिहार सरकार की तरफ कि भारत में बुद्ध धर्म के साथ, भारत में बुद्ध धर्म स्थलों के साथ, भारत के बुद्ध अनुयायियों के साथ किस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, किस प्रकार से विडंबना की जा रही है, किस प्रकार से भर्त्सना की जा रही है। हमारी जो मांग है ये एकदम साफ सुथरी न्यायोचित मांग है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी मस्जिद में हो, दरगाह में हो, वहाँ की जो कमेटी होती है उसमें मुस्लिम के अलावा कोई नहीं होता।
हिंदू धर्म के आप मंदिर देखिए, उसमें हिंदू महंतों के अलावा, ब्राह्मणों के अलावा कोई नहीं होता। क्रिश्चियनों के चर्च में देख लीजिए आप, क्रिश्चियनों के अलावा कोई नहीं होता। तो भारत के बुद्धिस्ट स्थलों में बौद्धों के अलावा ब्राह्मणों को या हिंदुओं को लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत के बुद्धिज्म को, विश्व के बुद्धिज्म को कब्जा किया जाए, उस पर अतिक्रमण करके उसको हिंदुज्म का जामा पहनाया जाए, उसको हिंदूकरण किया जाए। तथागत गौतम बुद्ध का साफ साफ विरोध था। तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जो है वो तथागत बुद्ध ही हिंदू धर्म के कर्म कांडों के विरोध में खड़े होकर के बने और उनको हिंदुज्म का जामा पहनाया जा रहा है, उनको नवा अवतार बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल खिलाफ में है, हम उसके विरोध में है। इसलिए हम गोंदिया में इसके लिए बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और हम लोग ये निवेदन इसलिए भी दिए हैं, हमने भारत सरकार को दिया है और हमने राष्ट्रपति जी को दिया है, हमने बिहार के मुख्यमंत्री जी को दिया है कि हमारी इस बात को माने। पूरे देश में आग लगी है, पूरे देश में इस पे मंथन हो रहा है, चिंता में भारत के बुद्धिस्ट लोग। और हम न्यायोचित, हमारी ये मांग है, हमारी मांग को भारत सरकार मानेगी, न्यायोचित काम करेगी। बीजेपी सरकार वहाँ पर है, बिहार में बीजेपी सरकार न्याय देगी, ऐसे हम उनसे अपेक्षा करते हैं और इस मांग को हमने रखा है। यही हम आपसे एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सर, इस निवेदन के साथ एक और निवेदन किया, यहाँ पर जो अपने प्रशासकीय बिल्डिंग के सामने जो पुतला है, उस पुतले के बारे में थोड़ा उसके बारे में देखिए, मुझे लगता है कि ये 50 साल पूर्व, मेरे ख्याल से 50 साल पूर्व, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई तहसील कार्यालय के सामने, रोड के बीच में। यह बड़े संघर्षों के बाद स्थापित की गई, इसका इतिहास है। हमारे समाज को शहर के बाहर रखने की प्रथा इस देश के अंदर में है। दलितों की बस्ती है, आज भी देश में किसी भी शहर में आप जाइए, गांव में जाइए, आपको दलितों की बस्तियां शहर के बाहर मिलेगी। हम बाहर में रहने वाले लोगों ने उस वक्त संघर्ष करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला शहर के बीच में लगाने का काम किया। उसमें कई लोगों को लाठियां खानी पड़ी शासन प्रशासन की और उसके बाद यहाँ पर पुतला स्थापित हुआ। 2009 में एक नया प्रस्ताव लेकर के उस वक्त के आमदार जो थे गोपादास जी अग्रवाल, वो आए। गोंदिया शहर बड़ा हुआ, गोंदिया शहर में यातायात बढ़ी, यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा उड़ान पुल बनाने का काम किया। वो बड़ा उड़ान पुल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के पास लैंड हो रहा है। उससे हुआ ये कि एक दिन रात में एक बड़ा ट्रक आकर के बाबा साहब पुतले के रेलिंग को ठुक गया, टकरा गया, उससे पूरा विवाद हुआ। 2011 की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। 2011 में घटना हुई, होने के बाद में सभी को ये लगा कि अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा रास्ते के बीच में रखना उचित नहीं है। इसलिए आम्बेडकरी अनुयायियों ने, बुद्धिस्ट अनुयायियों ने ये निर्णय लिया और अपनी मांग उस वक्त के तत्कालीन आमदार, उस वक्त के तत्कालीन खासदार माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी के सामने रखी कि भाई इस पुतले को सेफ जगह, सुरक्षित जगह स्थलांतरित करना चाहिए और ऐसी जगह करना चाहिए कि वो सभी को दिखे, प्रतिमा सभी को दिखे। यानी 2004 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पुतले महापुरुषों के जो है, ये अगर रास्ते के मध्य भाग में है, बीच में है और यातायात में अड़चन जा रही है, तो उन्हें सुलभ दर्शनीय स्थल पे स्थलांतरित किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी सरकार के कानों पे या प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। 2011 के बाद से लगातार हमारी मांग हो रही है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला ये जो सामने है, रास्ते के बीच में है, इसको सुलभ दर्शनीय स्तर पे, सुरक्षित स्थल पे स्थलांतरित किया जाए, स्थापित किया जाए। मगर जानबूझ के यहाँ का प्रशासन उसको स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन बोलते आया कि जगह नहीं है, जमीन नहीं है बाबा साहब के पुतले के लिए, और इसलिए हम लोग स्थापित कर नहीं सकते। हमने उनको सुझाव दिया, हमने उनको बताया कि जगह है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के प्रतिमा के जस्ट पीछे जस्तानी बालक मंदिर है। नगर परिषद 1957 से वहाँ स्कूल चला रही थी। नगर परिषद की मालकी की जगह है। हमने लिखित स्वरूप में 50 बार दिया प्रशासन को, शासन को, कि वो जगह उपलब्ध है, उस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला स्थापित किया जाए। क्योंकि हर साल हजारों की संख्या में लोग बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा पर 14 अप्रैल उनकी जयंती पर आते हैं और वहाँ हजारों की भीड़ लगती है, यातायात बाधित हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। इसके बावजूद भी आज तक 2011 से हमारी मांग है, आज तक जू नहीं रेंगी। उलट प्रशासन ने क्या किया, एसडीएम ने क्या किया कि उस जगह को किसी तीसरे व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को लीज पर दे दिया। उसके खिलाफ हमारी समिति गई, समिति ने वो रद्द करवाया, केस कोर्ट में चली, कोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन दिया, निर्णय दिया। उसके बावजूद भी एसडीएम कार्यालय
इस बात के लिए तैयार नहीं है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जगह नगर परिषद की है, जबकि सारे पुरावे हमने उस जगह के दिए। मामला जगह का है। अगर जगह मिल जाती है नगर परिषद को तो वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला स्थापित हो जाता है, और अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला वहां स्थापित हो जाता है तो यातायात के लिए जो बाधाएं हो रही, जो रोज एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर केटीएस हॉस्पिटल है, यहाँ पे पंचायत समिति, यहाँ पे प्रशासकीय इमारत है, कोर्ट है, कचेरी है, कॉलेजेस है, स्कूल है, गंगाबाई रुग्णालय है, इतने सारी जगह रहने के बाद यहाँ इतनी भीड़ होती है, और वो भीड़ की वजह से यहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। लोगों को जाने आने में तकलीफ होती है, मरीजों को जाने आने में दिक्कत होती है। इसलिए हमने खुद ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी ने ये निर्णय लिया कि बाबा साहब जी का पुतला रास्ते के बीच से हटना चाहिए, क्योंकि लोगों को अवरोध हो रहा है जाने आने। पर सरकार के और शासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हमारा निवेदन हम देने आए थे कि आज भी वक्त है, आज आप ईमानदारी से, न्यायोचित तरीके से, कानूनी तौर पर नगर परिषद की जो जमीन थी वो वापस नगर परिषद को दे, उसको लीज दे, ताकि नगर परिषद वो पुतला वहां पर स्थापित कर सके। मगर आज भी किसी भी प्रकार से आपने देखा वहां पर कि किसी भी प्रकार से एसडीएम साहब की तरफ से हमको सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। तो हमने उनको निवेदन में किया कि अगर आपने ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में अगर निर्णय उचित नहीं लिया तो हम आमरण अनशन करेंगे और वो जगह नगर परिषद के नाम पर लेके रहेंगे, ताकि बाबा साहब जी का पुतला न्यायोचित तरीके से, कानून के तरीके से वहां पर स्थापित किया जाए।